छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। प्यारी बहन का बस्ता लेकर कहाँ जा रही हो? मैं मदरसा रियाजुल जन्ना में तालीम हासिल करने जा रही हूँ। माशा अल्लाह, आप मदरसा रियाजुल जन्ना में पढ़ती हो? जी हाँ, मैं मदरसा रियाजुल जन्ना में पढ़ती हूँ। मैं आपसे चंद सवाल करूंगी तो आप जवाब दोगी? क्यों नहीं मेरी प्यारी बहन, आप पूछिए। अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया है बतलाने की कोशिश करूँगी। दीन के कितने शोबे हैं और क्या क्या है? दीन के 5 शोबे हैं। नंबर 1 ईमानियात, नंबर 2 इबादत, नंबर 3 मामलात, नंबर 4 अखलाकियात, नंबर 5 मासरात। सबसे पहले नबी और सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अबुल बशर किस नबी को कहा जाता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन किस सहाबी को कहा गया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार सहाबी का नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजदार साहबी का नाम हजरत हुज़ैफा है। मशहूर खातिबे वही का नाम क्या है? मशहूर खातिबे वही का नाम हजरत मुआविया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबे मेराज में किनके घर तशरीफ फरमाए थे? उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला पर फरमाए थे। रूहुल अमीन किसको कहा जाता है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। इल्म का बाप किस सहाबी को कहा जाता है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। जन्नत के दरोगा का नाम क्या है? जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। जहन्नम के दरोगा का नाम क्या है? जहन्नम के दरोगा का नाम मालिक है। इस्लाम में सबसे पहली शहादत किसकी हुई? हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम कस्बा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवार का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवार का नाम जुल्फ़िकार था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितने साल की उम्र में मिली? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। सबसे पहले अजान किस सहाबी ने दी? सबसे पहले अजान हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी। कुरान शरीफ की सबसे पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? कुरान शरीफ की सबसे पहले आयत गार हिरा में नाजिल हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की कब्र कहाँ पर है? मकाम अबवा में। माशा अल्लाह, बहुत खूब, आपने तो कमाल कर दिया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो मेरे वालिदैन की दुआओं का समरा है और मेरे उस्ताद की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह मेरे वालिदैन और मेरे उस्ताद को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आरफा बहन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफरीन बहन क्या हाल है मेरी प्यारी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। 3 दिन से आप खेलने के लिए नहीं आ रही और आपके चेहरे पे थकावट का असर नजर आ रहा है। बस क्या बताओ बहन, जिंदगी तो आजाब बन गई है। क्या हुआ है मेरी प्यारी बहन? सब खैरियत से तो है ना? असल में गुज़िश्ता 3 दिन से वालिदा की तबीयत सख्त खराब है और मैं नौकर बन के रह गई हूँ। सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। उनको खाना खिलाना, उनके बिस्तरों का सफाई करना, उनके कपड़ों का साफ करना, यह सब सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। फिर तो आप बहुत खुश नसीब है। खुश नसीब और मैं कैसे? मेरी प्यारी बहन, ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपनी वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाने का मौका मिलता है। यानी ये सब मुशक्कत उठाकर मुझे जन्नत मिलेगी? जी बिल्कुल। क्या आपने करने में रहने वाली आवेश करनी का वाक्या नहीं सुना है, जिन्हें आज हम औलिस करनी के नाम से जानते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है। क्या आप मुझे बतलाओगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हजरत आवेश करनी अपनी वालिदा की खिदमत में मशरूफ रहा करते थे, जिसके वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में तशरीफ ना ला सके। चुनांचे आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाया और लोगों से कहा कि अगर किसी की उनसे मुलाकात हो तो वो अपने लिए उनसे मगफिरत की दुआ करवाए। सुभान अल्लाह, यानी वालिदैन की खिदमत का जरूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मिल सकेगी। जी बिल्कुल, और आपको वालिदैन को मोहब्बत की निगाहों से देखने का अजर मालूम है? जी नहीं, क्या मतलब वालिदैन को देखने का भी अजर होता है? जी बिल्कुल, अगर मैं आपको बतलाऊंगी तो शायद आप खुशी से पागल ही हो जाएंगे। फिर तो आप जरूर बतलाओ। वालिदैन को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाहों से देखने पर मकबूल हज का सवाब है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बातें बताई आपने। मैंने तो अपने वालिदैन को खिदमत को सजा समझ रही थी, तो आपसे मिलकर मालूम हुआ जजा ही जजा है, जन्नत ही जन्नत है। हमें तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक दुआ भी सिखाया है जिसे हम अपनी वालिदैन के लिए मांगे। अब वह दुआ मुझे भी सिखा दीजिए, हर नमाज के बाद अपने वालिदैन के लिए मांगा करूंगी। जी बिल्कुल, वह दुआ है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब मैं इंशाअल्लाह इस दुआ का एहतमाम जरूर करूंगी, वालिदैन की खिदमत का कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मेरी प्यारी बहन, मुझे एक बहुत प्यारी हदीस याद आ गई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वह भी सुना दूं? जी जरूर, क्यों नहीं। एक मर्तबा एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए। उनके साथ एक बूढ़ा शख्स भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कौन है? वह शख्स ने जवाब दिया कि यह मेरा वालिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके आगे मत जाना, मजलिस में उनसे पहले मत बैठना, उनके नाम लेकर मत पुकारना और उनको गाली मत देना। सुभान अल्लाह, यानी वालिदैन की इज्जत की इतनी ताकीद की गई है। जी बिल्कुल, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की रजामंदी, वालिदैन की रजामंदी, अल्लाह ताला की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर सारे परेशानियां दूर कर दी, इतने सारे फजीलत मालूम नहीं थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको वालिदैन को जन्नत में जाने का जरिया बना दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।